हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चल रहे थे वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल, जिसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। जिसने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। चलिए बना लेते हैं निर्देशांक। ये हो गया निर्देशांक, ठीक है। ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। इसके ऊपर रखा हुआ है 6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश रखा हुआ है। फिर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3, यानी कि कोई x बराबर 3 पे बिंदु है, उससे x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो इसलिए बिंदु बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये वो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मान लिया x बराबर 3, यानी कि x अक्ष पे 3 मीटर की दूरी पर जो है बिंदु P है, तथा 6 मीटर की दूरी पे कौन सा है, बिंदु Q है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु P से Q तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, वही हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना क्या लिखेंगे, माना x अक्ष पर मूल बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर बिंदु Q है, तथा बिंदु P है, क्यों नहीं, बिंदु P है, तथा 6 मीटर की दूरी पर बिंदु Q है। ठीक है, देखिए ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पहले P का विभव निकाल लेंगे, जो किसके कारण होगा, O के कारण। Q पे विभव निकाल लेंगे, जो O के कारण होगा। फिर हम लोग W बराबर क्या लगा देंगे, विभवांतर गुणे आवेश। यही तो होता है, विभवांतर बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, अतः बिंदु P व Q पर विभव, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बिंदु P पर विभव। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 विभव निकालने का, Q/R। यही तो होता है। हम लोग बिंदु P के लिए क्या करेंगे, VP कर देंगे। तो यहाँ से अगर देखें इसका मान क्या हो गया, 9 × 10⁹ गुणे Q इसके कारण वो है ना, तो 6 × 10⁻⁻8 बटे दूरी क्या रखेंगे, मूल बिंदु से P की दूरी क्या है, 3 है, तो 3 मीटर रख देंगे। यहाँ से देखिए काटे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो VP का मान कितना आ गया, 18। अब एक और बात देखिए, 10⁻9, 10⁻⁻8, 10⁻1 यानी कि 0 ही तो एक 10 बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 180 वोल्ट नहीं हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे, बिंदु Q पर विभव, यानी कि VQ बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणे Q यानी कि ये रखेंगे 6 गुणे, क्योंकि इस पे और इस पे दोनों पे विभव होगा, इसके कारण होगा ना, तो 6 × 10⁻⁻8 और नीचे क्या रहेगा, ये कितने मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की, तो 6 रख देंगे। 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास VQ का मान कितना आ गया, 90 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 10⁻9, 10⁻⁸ 0 बचा, तो 9 0 90 वोल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया हमारे P और Q पे विभव। अब हमें ले क्या जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाना है। तो उसमें जो कार्य होता है, ठीक है, विभवांतर बराबर होता क्या था, W/Q, यही तो होता था। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, विभवांतर गुणे आवेश, ये हो जाएगा। और इस रिलेशन में आवेश का भी मान क्या है में आवेश का मान क्या है में रखा रहता है, चिन्ह सहित रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कायदे से। अब हम लोग जो है देखते हैं क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को बिंदु, भाई क्या कह रहा था, x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में, और x बराबर 3 पे हमने क्या मान लिया है, बिंदु P मान लिया है। x बराबर 6 पे हमने क्या माना है, बिंदु Q माना है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को बिंदु P से Q तक ले जाने में किया गया
किया गया कार्य, चलिए देखते हैं क्या हो जाता है। किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, विभवांतर, यानी कि विभवांतर का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो VQ माइनस VP और इंटू Q। ठीक है, चलिए देखते हैं। VQ का मान कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ठीक, VP का मान कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। उसके बाद Q का मान क्या दे रखा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यही तो होता है आवेश। चलिए देखते हैं, यहाँ से W का मान हुआ क्या जाएगा, 90 में 180 चला गया, कितना बचा, माइनस का 90 ही तो बचा, और ये बचा माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यही बचा हमारे पास। चलिए W बराबर यहाँ से क्या है, देखिए अगर इस पॉइंट को हटाएं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस पॉइंट में 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 कैंसिल, 16 नवा कितना हो गया, 144 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो W का मान यहाँ से क्या आ गया, 2 पॉइंट इधर ले जाएंगे, यहाँ पॉइंट होगा 1 2 2 वाले लेंगे तो आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा तो 19 और 2, 19 माइनस का है ना, प्लस का 2 तो क्या घट जाएगा, 19 में से 2 गया 17, तो माइनस का 17 रखा हो जाएगा, तो 17 जूल। यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कितना होता है, मान लिया QE मान लिया, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे आवेश होता है QP मान लिया, ये माइनस का होता है, ये प्लस होता है, QP मान लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, होता उतना ही, बस चिन्ह का फर्क होता है, इसमें माइनस, इस पे प्लस होता है। यानी कि इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो 0.5 एंगस्ट्रॉन दे रखी है। कितना दे रखा है, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एंगस्ट्रॉन की दूरी दे रखी है, यानी कि दूरी R का मान कितना दे रखा है, 0.5 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर माइनस का 10 नहीं हो जाएगा, मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें UE का मान उसमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब थ्योरी पढ़ रहे थे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था ना, स्थितिज ऊर्जा UE बराबर क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, Q1 Q2 अपॉन R, और इसमें आवेश के मान जो होते हैं चिन्ह सहित रखे जाते हैं, मालूम है आपको ये बात। चलिए तो देख लेते हैं, UE का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, UE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 Q2 यानी कि QE और QP हो जाएगा ना, तो कितना दे रखा है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये कितना दे रखा है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और नीचे इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 एंगस्ट्रॉन, ये दे रखा है ना। चलिए देख लेते हैं, UE बराबर, यहाँ से अगर आप देखें तो ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, काट देते हैं 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5, 5 और 6 18 पंजे 90 होता है, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया, गुणे। देखिए एक काम करिए, पहले ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 पंजे यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक, गुणे 16 16 हम कितना होता है, 256, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 256, और एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणे 10 की पावर, इधर देखिए सभी से, ये 10 की पावर माइनस, ये 10 की पावर माइनस का 10 प्लस का 9, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और
9 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा ना, तो प्लस का 19 एक इस माइनस के 19 से कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस का 19 ही तो बचा, यही बचेगा। चलिए अब यहाँ देखें हम, यू ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इसकी जब आप गुणा कराएंगे, ठीक है, इनसे इनकी जब गुणा कराएंगे तो जो आंसर आएगा मैं लिखे देता हूँ, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। माइनस का 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 जूल, ठीक है। आप इसको गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 कह रहा है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। तो मान लीजिए 2 आवेश हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है Q1, एक है Q2, दोनों पर जो आवेश है समान है, मान लीजिए इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, ठीक है। इनको अनंत से परस्पर समीप लाया जाता है, और कितने अंतराल पर लाया जाता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाया जाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इन लोगों को लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार बताइए, दोनों आवेशों को अनंत से जो है पास लाने में जो भी कार्य किया रहता है वही तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी कि हमें दोनों का मान Q1 Q2 दोनों का मान बराबर है, कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 गुलाम दे रखा है, और दूरी इनके बीच की कितना पास लें, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर, और इसको चेंज कर 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि हमें ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, यू ई बराबर क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर, तो आर लगा देंगे यहाँ पे, यू ई बराबर ये आ गया 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 Q2 दोनों का मान कितना है, 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 10, क्योंकि वही बात रह जाएगी। नीचे आर, आर का मतलब कितना दे रखा है, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 दे रखा है। चलिए अगर यहाँ पे हम यू ई का मान अब देखें तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 की पावर माइनस 10 और 9 मिलके कितना बचा, 10 की पावर माइनस का 1 बचा। चलिए देख लेते हैं, ये गुणे 10 की पावर कितना बचा, माइनस का 1 बचा। यहाँ देखिए नीचे कितना बचा, 10 की पावर 1 माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 1 ही तो बचा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोनों लोग कैंसिल, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ई का मान, यू ई का मान क्या आ गया, 36 जूल आ गया, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। देखिए V1 का मान कितना दे रखा है, 100 वोल्ट, V2 का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। इसकी गतिज ऊर्जा जो घट जाती है वही तो कार्य होता है। तो W का मान कितना दे रखा है, 10 जूल दे रखा है। आवेश का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, W अपॉन डेल्टा V, यही तो हो जाएगा। यहाँ से Q का मान देखिए, W का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। डेल्टा V कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, यही तो हो जाएगा। चलिए 10 बटे V2 का मान 200, V1 का मान 100, कितना आ गया, Q का मान 10 बटे 100 ही तो आया, 0 से 0 उड़ गया, क्या बचा, Q बराबर 0.1 कूलाम। ये हमारे पास आ गया। आ गई, यही पूछा था, आवेश की गणना कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेश के ठीक बीच में स्थित है, ठीक है। मान लीजिए 2 आवेश हैं, एक का मान है Q1, एक का मान क्या है, Q2 है, ठीक है। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी परिमाण का एक तीसरा आवेश मान लीजिए Q3 है, जो बिंदु O पर है, ठीक है।
बिंदु O पर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, इसे यानी कि इस Q3 को, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो इसको उठा के कहाँ तक ले जाया जाता है, एक ऐसे बिंदु पर ले जाया जाता है जो इससे भी कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इससे भी कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए बिंदु P है और ये बिंदु हमारा कौन सा है, O है। तो बहुत आसान है, पहले हम बिंदु O पे वो निकाल लेंगे, फिर बिंदु P पे वो निकाल लेंगे, फिर इसका विभवांतर निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, W/Q, और ले किसको जाया जाता है, Q3 को। तो Q का मान क्या रखेंगे, जो Q3 का मान होगा वही Q का मान रखेंगे। सबसे पहले जो दिया लिख लेते हैं, देखिए Q1 का मान Q2 के बराबर है और यही Q3 का मान है। ठीक, कितना दे रखा है सबका मान, 2 × 10⁻⁷। ठीक है, यही तो हमें दे रखा है, गुलाम दे रखा है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे, माना दोनों आवेशों के बीच बिंदु Q है, सॉरी बिंदु O है। माना दोनों आवेशों के बीच बिंदु O पर Q3 आवेश है, जिसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु O का विभव निकाल लेंगे, यानी कि अतः बिंदु O पर विभव VO बराबर V1 + V2। ठीक है, तो जो बिंदु O पर विभव होगा वो किसके कारण होगा, Q1 के कारण और Q2 के कारण होगा। यानी कि इन पे जो परिणामी विभव होगा क्या होगा, V1 + V2 होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V1 का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0। Q1 का मतलब कितना दे रखा है, चलिए भी लिख लेते हैं, Q1/R + 1/4πε0 Q2/R, यही तो हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया VO। तो VO बराबर, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, या एक काम करते हैं, कोई दिक्कत ना, पूरा 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मतलब कितना दे रखा है, यहाँ देखिए 2 × 10⁻⁷R। इस पे यहाँ से इसकी दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर, कितना रखेंगे, 10 × 10⁻2 प्लस इसका मान भी कितना दे रखा है, 9 × 10⁻9 गुणे Q2, यानी Q2 का मान भी ये तो दे रखा है, 2 × 10⁻⁷ बटे में 10 × 10⁻2। अब एक बार बताइए, जितना ये लिखा उतना ही प्लस में ये लिखा है, और x + x मिलके 2x होता है, यानी कि VO का मान हमें कितना मिल जाएगा, सबसे पहले देखिए 9 दूनी 18 और 2 और गुणा करेगा ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर। अब देखिए 9 में से ये 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो 10 की पावर 2 बचा, ऊपर 2 बचा, और नीचे कितना बचा, ऊपर हो गया, नीचे बचा 10 × 10⁻2। यही तो बचा हमारे पास। यानी कि अगर यहाँ से हम देखें तो हमें कितना मिल जाएगा, 36 × 10 की पावर कितना, 1 और -2, 1 बचा, माइनस का ऊपर जाए प्लस हो जाएगा, तो 36 × 10 की पावर 3 ही तो बचा वोल्ट। ये किस पे विभव आ गया, ये हमारे पास आ गया VO का मान, यानी कि बिंदु O पर विभव। अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विभव निकाल लें, तथा बिंदु P पर विभव। ठीक है, बिंदु P पर विभव कितना निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिंदु P पर विभव हो जाएगा, VP बराबर हो जाएगा V1 + V2। यहाँ पे भी तो, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश
इस पर जो विभव होगा वो किसके कारण, इसके कारण होगा और इसके कारण होगा, तो v1 प्लस v2 लिख लेंगे यहाँ पे। तो v1 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे q1, यही तो मान रखेंगे। कितना आ जाएगा देखिए, 9 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, यही रखेंगे। लेकिन नीचे देखिए, इस पे 10 रखा था क्योंकि इससे इसकी दूरी 10 थी, इसकी दूरी कितनी थी, 10 थी। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे कितना रखा जाएगा, 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 20, प्लस v2 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये तो होगा, ठीक है। 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, क्योंकि आवेश समान। लेकिन यहाँ पे भी दूरी कितनी जाएगी, 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। चलिए अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से Vp का मान हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2 से गया तो 10 बचा, ये 2 से गया तो कितना बचा, 10 बचा। यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, 9 ही तो बचा। अब एक और बात देखिए, जितना ये था उतना ही तो ये है, तो ये भी x प्लस 2x हो जाएगा। तो ये तो हमें मिलेगा 1, और इसके साथ 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए आप लोग, 18 गुणे 10 की पावर, अब देखिए माइनस का 2 माइनस का 7, कितना हो गया हमारे पास, सॉरी माइनस का 2 ना समझिए, ये 10 की पावर कितना है, 1 है, ये 10 की पावर माइनस का 2 है। अच्छा जो बच रहा है लिखे लेने साथ में, 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, नीचे क्या बच रहा है, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, यही तो बच रहा है। ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग से होता गुणा, तो 9 से कड़ा दिया, 18 हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखिए ये 10 की पावर 1, ये माइनस का 2, ठीक। तो Vp का मान हमें क्या मिल जाएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस का 6 बचा, माइनस का 6 प्लस का 9 मिलके कितना बचा, प्लस का 3 बचा, यानी कि 18 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट। ये हमें मिल गया बिंदु P पर विभव। अब बिंदु O पर विभव मिल गया, बिंदु P पर विभव मिल गया। अब Q3 को बिंदु O से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल हटाते हैं। चलिए ये विभव हमें मिल गया, क्या लिखेंगे, अतः Q3 को, यानी कि तीसरे आवेश को लिख लेते, तीसरा आवेश यही तो है Q3 को बिंदु O से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाता है, चलिए देखते हैं। किया गया कार्य, भाई वही फॉर्मूला लगाएंगे ना, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश, यही तो फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। चलिए देखते हैं। विभवांतर मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि क्या लिखेंगे, Vp की O से P तक ले जाया है ना, तो Vp माइनस VO गुणे Q, ठीक है। चलिए W बराबर Vp का मान कितना दे रखा है, 18 गुणे 10 की पावर 3, VO का मान कितना दे रखा है, 36 गुणे 10 की पावर 3, ये हो गया। अब देखिए आवेश Q का मान कितना दे रखा है, भाई समान आवेश है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, यहाँ तक मिल गया हमें। अब देखिए आप आगे क्या दे रखा है, चलिए यहाँ से अगर हम देखें W बराबर कितना कॉमन मिल गया, 10 की पावर 3, अंदर क्या बचा, 18 माइनस का 36 बचा। जब 10 की पावर 3 को बाहर निकाल लिया तो ये बाहर कितना बचा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 गुणे 10 की पावर 3 बचा। W बराबर यहाँ से देखिए 18 में से 36 गया तो माइनस का 36 ही तो बचा, 36, और ये बचा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 प्लस का 3, कितना बचा, माइनस का 4 बचा। यहाँ से अगर हम देखें तो W का मान हमें क्या मिल जाएगा, 36 गुना कितना होता है, 72 होता है, माइनस का 72 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। यह हम यहाँ से कह सकते हैं, कि हमें क्या मिल गया, देखिए चलिए हमें मिल गया W बराबर 1 पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो माइनस का 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, सॉरी 1 इधर खिसकाया, माइनस का 3 जूल, ठीक है, यही हमें मिल गया है।
अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, गलतियाँ हो जाती हैं। ये 18 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 ही तो बचेगा हमारे पास, ठीक। और यहाँ पे भी कितना बचेगा, ये 18 बचेगा। चलिए ये 18 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 36 की जगह 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे माइनस आया है, तो माइनस क्या बताता है, देखिए अगर ये वाले सूत्र में अगर W का मान क्या आता है, प्लस आता है, तो इसका मतलब जो कार्य किया गया है भायकर्ता द्वारा किया गया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था लास्ट में, देखिए इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो W का मान जब भी ऋणात्मक मिलता है, इसका मतलब है जो कार्य किया गया है वैद्युत क्षेत्र स्वयं करता है। तो हम यहाँ पे नई लाइन क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, और किसमें, बिंदु O से बिंदु Q तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। माइनस क्या बता रहा था, माइनस यही बता रहा था कि ये कार्य वैद्युत क्षेत्र स्वयं कर रहा है, और अगर ये प्लस में आता इसका मतलब भायकर्ता द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में एक फिगर बना हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है यहाँ पे जिसका मान है +10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। यहाँ पे Q का मान सबसे पहले हमें क्या मिल गया, +10 माइक्रो कूलाम। इसको देखिए हम लिख सकते हैं +10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, दूसरे का ही मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, यानी कि Q का मान कितना आ गया, 10 × 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर बिंदु है, एक बिंदु क्या है, A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है। यहाँ पे दे रखा है OA बराबर दे रखा है 0.1 मीटर, यानी कि 0.10 मीटर दे रखा है OA का मान, यानी कि ये बिंदु कौन सा रखा गया है, ये बिंदु मान लिया गया है O मान लिया गया है, तभी तो दे रखा है। और दूसरा OB का मान कितना दे रखा है, 0.20 मीटर दे रखा है, ये क्या रखा हुआ है, हमें OB का मान दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है बिंदु A तथा बिंदु B पर विभव ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु A व B पर विभव, ठीक है। क्या लिखेंगे, बिंदु A व B पर विभव। फॉर्मूला आपको पता है, बिंदु आवेश के कारण, तो जिस आवेश के कारण इस पे जो विभव जो होगा इस आवेश के कारण होगा, और B पर विभव इस आवेश के कारण होगा। तो बिंदु A व B पर विभव, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदु A पर विभव, यानी कि VA का मान कितना दे रखा है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q/R, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका मान क्या हो गया, 9 × 10⁻9, Q का मान क्या दे रखा है, यू यही वाला रखेंगे ना, 10 × 10⁻⁻12 बटे R, R का मतलब इससे बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.10 मीटर। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर कितने 2 0 आ गए, तो 1 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो VA का मान हमें क्या मिल गया, देखिए 9 तो मिला, गुणे ये -12 और ये क्या हो गया प्लस का, सॉरी ये -12 और ये प्लस का 2 है ना 10 की पावर, तो 10 की पावर -10 बचेगा, और -10 और प्लस का 9 कितना बचेगा, 10 की पावर -1 ही बचेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं VA बराबर 0.90 वोल्ट, लिख सकते हैं ना, 0 से 9 आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 0.90 वोल्ट, ठीक है। अब देखें बिंदु B पर विभव यानी कि VB का मान, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 गुणे, क्यों यही रहेगा 10 × 10 की पावर -12 बटे दूरी। अब R का मान क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, इससे दूरी कितनी है 0.20 मीटर, ये दूरी रखें। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से 2 0 हो जाएगा ऊपर, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो VB का मान हमें क्या मिल गया, देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 से 9 को काटेंगे 4.5 ही तो आएगा। चलिए आगे जो बचा उसे लिख लेते हैं, देखिए 10 की पावर प्लस का 2 माइनस का 12 माइनस का 10 बचा, माइनस का 10 और प्लस का 9, 10 की पावर क्या हो गया, माइनस का 1 ही हो गया। यहाँ से हम देखें तो हमें फिर यहीं देख लेते हैं, VB का मान हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 पॉइंट और इधर खिसका देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.45, ठीक है, ये हो जाएगा 45 वोल्ट।
और ये हट गया, ठीक है। जब इधर पॉइंट लगाएंगे तो प्लस का वन आएगा, ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.45 वोल्ट। यही आंसर आ रहे हैं पहले और दूसरे पॉइंट के, ठीक है। तो बिंदु ए पे वो हो गया 0.90 वोल्ट, बिंदु बी पे वो हो गया 0.45 वोल्ट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को, ठीक, तो Q का मान इतने ही अन्य ऋण आवेश का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 10 माइक्रो कूलाम, यानी कि 10 × 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम, इतने ही एक ऋण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो W बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभवांतर गुणे आवेश होता है A से B तक ले जाने में, तो ये क्या हो जाएगा VB माइनस VA, यही तो हो जाएगा गुणे Q। चलिए W बराबर यहाँ से अगर रखें तो VB का मान कितना दे रखा है 0.45 माइनस 0.90, भाई VB और VA का मान रख दिया गुणे Q का मान ऋण आवेश को रखना है ना, तो माइनस का 10 × 10 की पावर माइनस का 12, ये हो गया। तो W का मान यहाँ से क्या आ गया, देखिए 0.45 में से माइनस का 0.90 घटाएंगे तो एक तरफ अगर आप यहाँ पे पॉइंट को भूल जाए तो 45 माइनस 90 90 ही तो बचेगा, तो क्या लिख देंगे, सॉरी 45 माइनस 90 कितना बचेगा 45 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। लेकिन क्या लगा हुआ है 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 के पहले, यहाँ के भी 2 के पहले, तो क्या हो जाएगा 0.45। चेक इसको आप करके देख सकते हैं, यही आएगा भाई। अगर आप इस पॉइंट को उठाएंगे 100 आ जाएगा, इसको उठाएंगे 100 आ जाएगा, नीचे क्या एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऊपर 45 माइनस 90 45 और बटे 100, तो 0.45 आ गया इनटू, ये कहे में आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या क्या है माइनस लगा हुआ है आप जानते हैं, गुणे ये आएगा माइनस का 10 × 10 की पावर माइनस का 12। चलिए W बराबर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमें क्या मिल गया 0.45 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 1 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 12, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 11 हो जाएगा। आंसर में 4.5 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो W का मान आ जाएगा जब पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो इधर +1 होता है, जब पॉइंट उधर ले जाते हैं तो जितना ले जाएंगे उतना माइनस होता चला जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को उधर ले जाने की, एक पॉइंट उधर खिसका दिया, 4.5 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 11, 11 में माइनस का 1 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस हो जाता है, तो 11 माइनस का 11 माइनस का 1 कितना बचेगा माइनस का 12 जूल। ये हमारे पास आ गया A से B तक ले जाने में ऋण आवेश को किया गया कार्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।